चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ वायरस कोरोना का नया नाम सार्स कोव 2, जिसका पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है, जो मुख्यतः छींकने और खांसने के ड्रॉपलेट से एक दूसरे के बीच फैलता है। कोविड 19 के नाम से विख्यात यह वायरस पूरे विश्व में महामारी फैला रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने जैसे ही 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा की, आरटीसी पेरिंगम में पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया। कैंप परिसर में हर एक जगह पर आवागमन को स्थगित कर दिया गया। ट्रेनिंग से संबंधित हर एक कार्य को रोकने के उपरांत महत्वपूर्ण वाहनों में आगमन पे रोक लगा दिया गया। जैसे मेंस क्लब, जिम, बच्चों का खेलने का पार्क, प्ले फील्ड्स, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि। आरटीसी पेरिंगम में कोविड-19 के बारे में जागरूक करने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। समय समय पर ब्रीफिंग और चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में कोविड-19 को मात देने का प्रयास किया गया है और नोटिस बोर्ड पर कोविड-19 के बारे में जानकारी दिया गया है। साथ ही साथ सोशल मीडिया और डिजिटल के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई है। सभी स्टाफ के फोन पर आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल कराया गया है। आरटीसी पेरिंगम में अंदर जाने के लिए 2 गेट है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए गेट नंबर 1, जो वेलुथम्बी गेट के नाम से जाना जाता है, उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है। आने जाने के लिए गेट नंबर 2 अथवा पजसी राजा गेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ही कोई व्यक्ति बाहर से आरटीसी पेरिंगम में प्रवेश करना चाहता है, उसे प्रायः गेट पर चिपकाए हुए नोटिस को पढ़ना होता है और एडजुटेंट महोदय से अनुमति लेनी होती है। जो ही एडजुटेंट महोदय से आदेश मिलने के पश्चात व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है, गेट पर तैनात कमांडर उसे और उसकी गाड़ी को पूरी तरह जांच कर डिसइंफेक्ट की कार्रवाई करवाता है। इसमें सबसे पहले उसे गेट पर उपलब्ध हाथ धोने की सुविधा से लेकर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल, तापमान की जांच, तथा आउटडोर इलेक्ट्रिक वाटर फैन के द्वारा डिसइंफेक्ट की कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि गाड़ी को भी डिसइंफेक्ट किया जाता है और उसके उपरांत ही आगे बढ़ने की अनुमति प्रदान की जाती है। कैंप परिसर के गेट से लेकर महत्वपूर्ण स्थानों पर हाथ धोने की सुविधा, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का सभी स्थानों पर बारीक तरीके से छिड़काव,
कैंप के अंदर आने वाले फल, सब्जियां व अन्य जरूरतों के सामान को पहले अच्छी तरह डिसइंफेक्ट किया जाता है। मास्क पहनने पर पूर्ण रूप से जोड़ दिया जाता है और बिना मास्क पहने किसी भी प्रकार की आवागमन मना है। इस महामारी में जरूरत के सामानों की पूर्ति करने के लिए आरटीसी पेरिंगम के कोऑपरेटिव में 3 महीनों की खाद्य सामग्री सुरक्षित रखी गई है। साथ ही साथ सब्सिडी पुलिस कैंटीन में भी जरूरत के सारे सामान उपलब्ध कराए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और आवागमन को ध्यान में रखते हुए परिवार के सदस्यों के लिए पीने का पानी, फल इत्यादि को घर घर तक पहुंचाने का प्रबंध किया गया है। यहाँ तक कि वेट कैंटीन में भी खुद से बनाए गए खाद्य सामग्री को ज़्यादा महत्व दिया गया है एवं बिक्री की जा रही है। आरटीसी पेरिंगम में चिकित्सा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चिकित्सक अधिकारी की देखरेख में फीवर क्लिनिक नाम से अलग वार्ड बनाया गया है। अस्पताल में दवाइयों की पूर्ति की गई है तथा हॉस्पिटल स्टाफ को पीपीई किट उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ एम्बुलेंस को नियमित तौर पर डिसइंफेक्ट किया जाता है। आरटीसी पेरिंगम में 16 मार्च से ही क्वारंटाइन की सुविधा की गई है। जो भी कार्मिक सरकारी ड्यूटी, कोर्स या छुट्टी से आते हैं, उन्हें 14 दिन की क्वारंटाइन में रखा जाता है। अकेले कार्मिक के लिए 405 मेन बैरक को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें 54 कार्मिकों को एक साथ क्वारंटाइन में रख सकते हैं। परिवारों के लिए क्वार्टरों में ही क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। क्वारंटाइन में रह रहे कार्मिकों का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन सिम्टम्स जांच किया जाता है और उन्हें स्वास्थ्यवर्धक भोजन दी जाती है। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे कार्मिकों के लिए अलग से मेस, बाथरूम, टॉयलेट आदि उपलब्ध कराया गया है। कैंप में दे रहे ड्यूटी के कार्मिकों और क्यूआरटी के लिए रहने का अलग अलग व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ एम्बुलेंस चालक, हॉस्पिटल एनसीओ, बैंक डीआर, व्हीकल प्रोटेक्शन कार्य के लिए कार्मिक को परमानेंट किया गया है। हॉस्पिटल स्टाफ को दूसरी जगह पर जाने की आज्ञा नहीं है। कैंप परिसर में कोविड-19 को मॉनिटर करने के लिए अलग मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, जो हर दिन अपनी रिपोर्ट कोर ग्रुप को देती है। सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा हर दिन कोविड-19 की स्टेटस को चेक किया जाता है। जब भी कोई कार्मिक अपने क्वार्टर से अंदर या बाहर जाता है, तो उसे क्लस्टर पॉइंट पे रिपोर्ट करना होता है। आवागमन रोकने के लिए जरूरत के सामानों के लिए ऑनलाइन डिमांड की व्यवस्था की गई है और जो मजदूर कैंप के अंदर कार्य कर रहे हैं, उनका भी प्रतिदिन स्वास्थ्य जांच होती है। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर 22 मार्च जनता कर्फ्यू के पश्चात कार्मिक और उनके परिवारों ने कोरोना वॉरियर्स के लिए 5 मिनट तक तालियां बजाईं। साथ ही साथ 5 अप्रैल को रात 9 बजे सभी ने 9 मिनट तक अपना लाइट ऑफ रखा और दिए मोमबत्तियां जलाएं। मिसेस रजनी विजय, अध्यक्ष कावा के देखरेख में परिवारों की महिलाओं द्वारा मास्क बनाए गए और नजदीकी गांव के पंचायतों में समर्पित किया गया।
इसके अलावा 4,30,000 का चेक सभी अधिकारियों, कार्मिकों और टेनिस के द्वारा मिलाकर मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया गया। यहाँ के 40 कार्मिकों ने केरला के 6 जिलों में जाकर केरला सरकार और मजदूरों के बीच मध्यस्थता का कार्य किया। लॉकडाउन में रह रहे महिलाओं और बच्चों ने अपने पसंद का कार्य किया और समय का सदुपयोग किया। साथ ही साथ कार्मिक, बच्चे और परिवारों के लिए जरूरत का सामान जैसे कपड़े आदि उपलब्ध कराए गए।